नमस्कार, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपने पैसे बचाने के तरीके के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि पैसे कमाना से भी इम्पॉर्टेंट है पैसा बचाना। कमाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम लोग उसको ध्यान से ना खर्च करें, तो पैसे आने के साथ-साथ जाने का रास्ता ढूँढ लेते हैं। तो एक ऐसा लाइफ़स्टाइल पैसे बचाने के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हों, तो शायद हम अच्छी सेविंग कर सकते हैं। और मुझे लगा है कि ये टिप्स मेरे लिए काफ़ी काम आते हैं, जो कि मैं यूज़ करती हूँ बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों से, दादा-दादी से, मम्मी-पापा से और आसपास के एक्सपीरियंस्ड कलीग से बात करके जो मैंने सीखा है, वो इस वीडियो में मैं डालना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो मेरी टिप्स है, ये है पहला कि होममेड स्पाइस यूज़ करें, जैसे कि जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाना, लेकिन जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, ये हम आराम से घर पे बना सकते हैं और मिलावट से भी बच सकते हैं। तो ये बहुत फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए। और इस तरह के जितने भी पाउडर आप बना सकते हैं, अदरक का, ड्राइड जिंजर, ड्राइड गार्लिक और लाल मिर्च का पाउडर तो बहुत अच्छा बनता है। जीरा, धनिया का पाउडर बहुत ही अच्छा। कार्टन बॉक्स का मिल्क जो है, वो खरीदने से क्या होता है कि बार बार उसको गर्म करने की परेशानी नहीं होती है। वो बड़ा वाला 1 लीटर का कार्टन खरीद सकते हैं या टेट्रा पैक खरीद सकते हैं, जैसे भी आपकी फैमिली हो। तो इससे जब जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही दूध लगता है। और उसको भी बल्क में खरीदने में, एक साथ खरीदने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेविंग एक साथ होती है। कम सब्जियां, मतलब अकॉर्डिंग टू मेनू, जितना सब्जी रिक्वायर्ड है एक ही बार में उतना ही खरीदना चाहिए, कम, क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फ्रिज में भी स्टोर करके रखने से उसका टेस्ट और न्यूट्रिशन में थोड़ा कमी आ जाता है। और कोई भी खरीद कर पोछा बहुत यूज़ करते हैं और मार्केट में अवेलेबल है, मीन डिमांड है तभी अवेलेबल है, लेकिन इसमें हम लोग 10-20 रुपए भी बचा सकते हैं। पुराने कपड़े को यूज़ करके, पुराने मेल मेंबर के जो टी शर्ट होते हैं वो अच्छा पोछा बनते हैं, या अच्छा किचन में यूज़ करने वाला कपड़ा बनते हैं। वो रेडीमेड कपड़ा से ज़्यादा स्मूथ और अच्छा होता है। तो यहाँ और लिक्विड सोप नहीं यूज़ करती हूँ, उसकी जगह टिकिया ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिक्विड सोप कॉस्टली भी होता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होता है। तो इसीलिए उपाय है बाहर कम खाना, ये तो है ही। और घर पे ही खाना बनाने का ज़्यादा अगर हम लोग आदत डालें तो ये सेविंग में बहुत मदद करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च जो हो जाता है वो स्टाइलिंग और बाहर खाने में और एंटरटेनमेंट में ज़्यादा होता है। और डोमेस्टिक हेल्प की जगह फैमिली मेम्बर के बाकी सदस्यों की अगर हम लोग मदद मांगे, जनरली क्या होता है कि हम लोग खुद ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर की मदद नहीं मांगते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक जन पे लोड पड़ जाता है और डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर कोई ही हेल्प करे अगर घर पे, तो कोई डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पैसे भी बचेंगे। और जो किचन का सामान है वो महीने का एक साथ खरीद लेने से बहुत बचत होती है। इन क्लोथिंग में कैसे मैं पैसा बचाती हूँ, कम खरीदना है, अच्छा खरीदना है। और बाहर के जो कॉटन, सिल्क, लिनेन जो भी कपड़ा है उसको मैं लिक्विड डिटर्जेंट में ही धोती हूँ। मैं इजी यूज़ करती हूँ। लिक्विड डिटर्जेंट मीन जो वूल के लिए, इससे क्या होता है कि कपड़े की शाइन और कलर बहुत दिन तक मेंटेन रहता है। मतलब कुछ कुछ कपड़े तो सालों साल चल जाते हैं और उसका कलर ज़रा सा भी फेड नहीं होता, ये वूल वाले डिटर्जेंट अगर आप यूज़ करें तो। जितना ज़रूरत हो उतना ही धोएं, ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं। जैसे दुपट्टे हर बार धोने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलते हैं, उनकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है।
और प्लेस के हिसाब से कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, ऑफिशियल या कैजुअल, टाइम और इवेंट के हिसाब से कपड़े को डिवाइड करके रखने से भी मिक्स टाइम की भी बचत होती है और आपका हर कपड़ा यूज़ होता है और अल्टीमेटली आपको कम खरीदना पड़ता है और पैसे की बचत होती है। फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करने से भी कपड़ों में बहुत, ये एक एडिशनल सामान है जो हमें अपने कपड़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कंडीशनर दे के सुखाते हैं उसमें स्मेल लंबे समय तक रहता है और स्टोर करने के बावजूद वो स्मेल रहता है, मतलब वो कपड़ों में जो एक गंध आ जाता है या अजीब सा उमस टाइप का जो गंध आ जाता है वो नहीं आता। इनर गारमेंट जो है वो इन्हीं हो गया यहाँ। इनर गारमेंट जो है वो हमें ब्रांडेड ही लेनी चाहिए। ब्रांडेड इनर गारमेंट जो होता है वो काफ़ी दिन तक चल जाता है, ये इनर होगा, चल जाता है और अच्छा सपोर्ट देता है। वहीं लोकल वाले जो होते हैं उसमें आपको बार बार ख़रीदना पड़ेगा, अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे। और बाकी जैसे चीज़ें हैं जैसे शू, बैग और घड़ी जो हमारे अपीयरेंस को बहुत सिग्निफाई करता है या कंप्लीट करता है, उसको अच्छी क्वालिटी के ही खरीदने चाहिए और कम अच्छी क्वालिटी के रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेंगे। और कपड़ों में कंप्लीट सेट इंस्टीड ऑफ सिंगल आइटम, ये लड़कियों के लिए है कि दुपट्टा, लोअर और कुर्ता एक साथ खरीदना चाहिए, ना कि अलग अलग। इससे क्या, एक साथ खरीदने से जो प्राइस है वो काफ़ी कम पड़ता है। मैं भी ये गलती पहले करती थी, पहले सुंदर सा कोई कुर्ती खरीद लिया और उसका मैचिंग दुपट्टा खोजते चलो और कोई लेगिंग या उसका लोअर ढूंढते चलो। अब उसका मैचिंग अगर प्राइस ज़्यादा भी है तो भी ले लेते हैं क्योंकि उसका मैचिंग फिर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन है अभी जो मैंने यूज़ किया है, ये मैंने भी ये नया ऐड किया है, पूरा सेट एक बार ख़रीदने में। और अगर आप ठंडी जगह में नहीं रहते हैं तो कम गर्म कपड़े ख़रीदना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ महीनों के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, वो हम लोग 3-4 बार ही पहनते हैं साल में। ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो कॉटन क्लॉथ के लेने से वो बाद में रीयूज़, अपसाइकिल हो पाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि सिंथेटिक खरीद लेने से वो कपड़ा वेस्ट हो जाता है, अल्टीमेटली वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। एक्सेसरीज में पैसे बचाने का एक्चुअली तरीका है कि पैसे पहले थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये फाइन ज्वेलरी ओरिजिनल वाला लेना होगा, कुछ पीसेस जो हल्के हों, थोड़ा पतला सा गोल्ड चेन या पर्ल भी ओरिजिनल, एक एक कम से कम सिल्वर सेट, तो कुछ फाइन ज्वेलरी सेट आपकी होने चाहिए, गोल्ड के ईयरिंग, सिल्वर के ईयरिंग ओरिजिनल, ताकि वो आप एक बार जो ख़रीद लिया आपके पास वो लाइफ टाइम के लिए रहे, काफ़ी स्टाइलिश हो तो। और ऐसे ज्वेलरी के डिज़ाइन जो फॉर एवर ही होते हैं, हमेशा पहनने से रिच लुक देते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो भी, वो अच्छी क्वालिटी के ज़रूर होने चाहिए। बैग वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया कि बैग, जूते और शूज, घड़ी जो है वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे चेहरे पे ही रहता है, सबसे पहले नज़र उसी पे पड़ेगी। और शूज़ एक समय में जितना कम हो उतना ही बेहतर है, 2 या 3 जोड़ी अलग अलग स्टाइल के, एक थोड़ा हील, एक फ्लैट और एक जूती, जो कि आपके हर चीज़ से न्यूट्रल कलर के होंगे तो हर चीज़ के साथ चले जाएंगे। ज़्यादा रखने से क्या होता है कि वो, सबको पता है, सबने एक्सपीरियंस किया है, 1-2 बार पहना आपने और उसको स्टोर करके रख दिया तो वो हमेशा ही ख़राब हो जाता है अगर उसको कम यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ शूज़ ज़रूरी है उनके लॉन्जिविटी के लिए भी। तो एट ए टाइम 3 शूज़ रखने की कोशिश करें, एक ख़राब हो गया तो फिर उसको रिप्लेस करें, उस तरह से। और डेली लाइफ में मेकअप को जितना हो सके अवॉइड करें, तो बहुत पैसे बचते हैं उसमें।
और कॉस्मेटिक्स जो है, कॉस्मेटिक्स में जितना कम कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करेंगे उतना ही बेहतर है हमारे स्किन के लिए और हमारे मनी सेविंग के लिए। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जो कि एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमारे हर एक के घर में घुसे बैठे हैं। जैसे कि सीरम नहीं चाहिए, फेस पैक, बिना फेस पैक के भी हमारा काम आराम से चल जाता है। फेस पैक तो हल्दी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और हनी, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी हर एक के घर में आपको मिल जाएगा रेडीमेड फेस पैक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। फेस मास्क यूज़लेस, सिर्फ मार्केटिंग पे चल रहा है। वो जो फेस मास्क, फेस शीट जो मिलता है, पील ऑफ, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन तो ज़बरदस्त मार्केटिंग करते हैं। हर कोई बोलेगा सनस्क्रीन इज़ ए मस्ट, लेकिन कोई नहीं बताएगा वो काम कैसे करेगा, क्योंकि स्किन में ही चिपका हुआ है। तो फिर कैसे धूप उस पर नहीं पड़ेगा, कैसे वो स्किन में पेनिट्रेट नहीं करेगा। जो भी हो, फेस वॉश किसी को बहुत पसंद है तो फिर ठीक है, नहीं तो माइल्ड सोप फेस वॉश से बेटर होता है। ब्लैक हेड रिमूवर क्रीम, ये एकदम वर्स्ट प्रोडक्ट है, कभी काम नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं ये सोच में कि ब्लैक हेड आना कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, पूरा धोखा। डे क्रीम, नाइट क्रीम, हैंड क्रीम, फुट क्रीम, ये सारे क्रीम हमें एक्चुअली नहीं चाहिए होते हैं, तो ये हम अपने लिस्ट से आराम से निकाल सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। इंटीमेट वॉश एकदम नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट नो नो। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने यूज़ किया था और उसका रिव्यू भी दिया था, तो वो आप देख सकते हैं। माउथ वॉश की रेगुलर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमें मुंह में कोई प्रॉब्लम हो तो हम माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन नो रेगुलर यूज़ ऑफ माउथ वॉश। मीन जो मार्केट में अवेलेबल है, लिस्ट्रीन, इस तरह के प्रोडक्ट। माउथ वॉश की जगह अगर आप कोकोनट ऑयल ब्रशिंग के बाद यूज़ करते हैं तो आपके दांतों को उससे अच्छा कंडीशनिंग नहीं मिलेगा। अच्छा, यूज़ ऑफ आई ड्रॉप, आई ड्रॉप यूज़ करने से आई में कोई इन्फेक्शन या जलन, सूजन कुछ भी नहीं होता है और आईज़ बहुत अच्छी रहती है और लॉन्ग रन में हमारे पैसे ही बचते हैं। टेकिंग केयर ऑफ स्किन मीन क्लीन रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, उसमें ही हमारा आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कोई हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल रहते हैं और पैसे भी बचेंगे। फेस पैक हमने कहा ही कि होममेड ही बेटर है, जो मार्केट में मिलता है उससे बेहतर। लाइफस्टाइल में मैंने इन सब के अलावा घर पे क्या कर सकते हैं हम जिससे पैसे बचेंगे। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट तो मस्ट है, क्योंकि चाहे जितना भी मॉस्किटो कॉइल और रिफिल हम लोग लगा लें, उसके केमिकल हमें बहुत लोगों को ही इरिटेट करते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम भी होता है। तो हमेशा मॉस्किटो नेट सही है, दिन के समय तो नहीं, लेकिन रात में तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं। डोमेस्टिक हेल्प का यूज़ नहीं करना चाहिए, मीन नौकर नौकरानी वाला अगर कल्चर हम ख़त्म कर पाएँ तो बहुत पैसे बचेंगे। वॉशिंग मशीन और एसी अगर इनके बिना चला सकते हैं तो भी बहुत पैसे बचेंगे। जैसे मैं यूज़ नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकूँ और जब तक शरीर चलता है चलाऊँ, जब नहीं चलेगा तब वॉशिंग मशीन, तो ये ऑप्शनल है। अभी मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसीलिए मैंने लिखा है। फ़ोन स्टाइल के लिए नहीं, जब ज़रूरत हो तभी बदले। पार्लर में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना केयर घर पे आराम से कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरत है तो ही पार्लर जाए, क्योंकि पार्लर में एक्चुअली स्किन और बाल डैमेज ही करते हैं और उसके बाद फिर से उसको रिपेयर करने के लिए प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं। अच्छे बैग और अच्छे शूज़ सैंडल लेने से ही नहीं होगा, उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जब बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और फिर आपको और पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो उन्हें टाइम टाइम पे पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है।
तो वो आपके साथ सालों साल चलते रहेंगे। बैग्स तो चलते ही रहेंगे। और कहीं भी आप घूमने जाओ, मतलब आर्टिफैक्ट्स और कुछ भी हाउस होल्ड के सामान कहीं का फेमस है, जैसे आप दिल्ली गए हो या जयपुर गए हो, तो वहाँ की चीज़ें ज़रूर खरीदें और स्टोर करें, ताकि आपको अपने जगह पे ज़्यादा दाम देके उस चीज़ों को नहीं खरीदना पड़े। इसके अलावा अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। प्रॉपर फूड खाना, जिसमें कि सब आइटम हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स। ये प्रॉपर फूड हमें हमेशा लेना है, ताकि हम कम बीमार पड़े और कम मेडिकेशन लेना पड़े। अल्टीमेटली पैसे सेव होंगे। एटलीस्ट एक फ्रूट तो दिन में खाने की कोशिश करें, और प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी पीते रहना है। एक अच्छी डाइट रोज़ लेनी है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में रिलेटेड है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करें। ये बहुत इसके क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं इन हर तरफ से, और कभी कभी क्रेडिट कार्ड पे एडिशनल डिस्काउंट भी रहता है। लोकल मार्केट में पे करने के लिए पेटीएम और फ़ोनपे का यूज़ करना भी हमेशा फ़ायदेमंद ही रहता है। अगर फ़ायदेमंद नहीं तो नुकसान तो नहीं होता है, और कभी कभी बहुत अच्छे कूपन्स मिल जाते हैं, जो कि जो प्रोडक्ट एक्चुअली आप यूज़ करते हैं उसके कूपन भी मिल जाते हैं। तो वो कूपन को भी यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि हमारा पैसा बचे। सेल में जब भी कोई मॉल में सेल अनाउंस होता है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट को देख के रखेंगे कि ये ज़रूरी है और उसका प्राइस काफ़ी कम हो गया है, तो सेल में ख़रीदना अच्छा रहता है। गूगल सर्च कर लेना चाहिए हमेशा कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले, ताकि कौन से साइट पे वो ही प्रोडक्ट सबसे कम में मिल रहा है ये हमें पता चल जाए। और लोकल जो मॉल या मार्केट है, बेस्ट डील लेने के लिए और दोस्तों की हेल्प लेनी चाहिए। एक साथ जाने से कोई भी डील हम अच्छे से, जैसे 4 शर्ट में कुछ ऑफ़र है, तो एक लोग तो 4 शर्ट लेंगे नहीं, लेकिन 2 फ्रेंड रहेंगे तो वो आराम से ले सकते हैं। ये बर्थडे एनिवर्सरी का जो गिफ्ट का शोशा है वो कम करेंगे, तो सेविंग ही सेविंग है, क्योंकि वो गिफ्ट्स एक्चुअली उतने काम आते नहीं हैं। काम आने वाले गिफ्ट ही गिफ्ट करें, नहीं तो नहीं करें, ना ही एक्सपेक्ट करें। एडिक्शन में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मेल फीमेल, जो भी कोई भी तरह का नशा करते हैं तो वो बहुत वेस्टेज ऑफ मनी है। तो उस पर कंट्रोल करने से पैसे सेव होंगे। कोई भी खाना खाने के पहले भूख लगी हो तभी खाएं, क्योंकि वो भरे पेट पे खाने से वो हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट करेगा। अगर पार्टीज़ क्लब आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते तो इसको कट करना ही सही रहेगा, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो। और स्टैंडर्ड का फेक गेम में ना पड़े, क्योंकि अच्छा दिखना है, अच्छा ये जो ऐसा मार्केटिंग करते हैं, रन पे समझो, रोज़ ही मतलब डीवा बन के चलना है, ऐसा फेक स्टैंडर्ड गेम्स में नहीं रहना है। आपको अंदर से फील होता है, आपको जैसा लुक चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है, वैसे ही आप रहो। और ट्राई टू से नो पोलाइटली। ये कब? कोई भी सेल्समैन आपको जब अप्रोच करता है तब। गुस्सा होने की, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, या ख़रीद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई सेल्समैन बहुत अच्छा होता है और अच्छे से अप्रोच करता है, तो कोई चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं भी है तो भी हम लोग ले लेते हैं। तो नो बोलना सीखना है, दिमाग को ट्रेन करना है कि नो हम लोग बोले। और घर के बच्चों को सिखाना है कि कैसे मनी सेव करना है। सेविंग की जो इम्पोर्टेंस है वो समझानी है। और कोई भी उनको गोल दे दे कि ये इतना पैसा जमा हो जाएगा तो हम लोग ये चीज़ खरीदेंगे तुम्हारे लिए, या साइकिल खरीदेंगे एज एग्जाम्पल, तो कुछ पार्ट वो जमा करके देगा और कुछ पार्ट आप, तो इस तरह से सेविंग की हैबिट डेवलप हो जाती है, तो बच्चे भी सेव करने लगते हैं। और अपना पैसा आप SIP, PPF, गोल्ड, ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। जितना भी छोटा से छोटा आप इन्वेस्टमेंट एक तो करना ही चाहिए।
और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना भी घर में हो उसका सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये लॉन्ग रन में पैसा सेव ही करते हैं। लिटिल एक्सरसाइज, वही हेल्थ का, आप हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो अल्टीमेटली पैसे सेव ही होने वाले। और ये एक पॉइंट है कि न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी बोलता है कि हेल्दी चीज़ें खाओ स्नैक्स की जगह, लेकिन हमें पता होता है कि स्नैक्स की जब क्रेविंग लगती है तो वही चाहिए होता है। और इसमें क्या है, तो मैं स्नैक्स घर पे जब से एम्पल अमाउंट में रखने लगी हूँ तब से मैं बहुत लिमिटेड खाती हूँ, क्योंकि जब क्रेविंग हुई तभी थोड़ा खा लिया। तो इससे ऐसा नहीं होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल है कि घर पे नहीं है, एक बार में लाए ख़त्म हो गया, लेकिन घर पे ही रहने से वो थोड़ा थोड़ा खाना होता है और अल्टीमेटली हेल्थ और पैसे दोनों पे ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और सबसे लास्ट बात जो मैंने अपने पति से सीखी है, कोई भी शॉपिंग करने से पहले वो हमेशा मुझे टोकते थे, इस चीज़ की सच में कितनी ज़रूरत है और इस चीज़ को तुम कितना बार यूज़ करोगी और कितना बार और जो प्रोडक्ट तुम खरीद रही हो और जितना बार तुम यूज़ करोगी उस हिसाब से इसका दाम क्या इतना होना चाहिए या इसके लिए इतना पैसा खर्चना सही रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे हमेशा अच्छी सही चीज़ खरीदने में मदद करती है। तो बहुत बार मैं ऐसा हुआ है कि मैंने वो चीज़ वापस रख दी, क्योंकि सच में उस चीज़ को हो सकता है मैं एक बार भी यूज़ ना करूँ, सिर्फ अच्छा लग गया मतलब ले लेना है, ऐसा हैबिट ही एक्चुअली बहुत खर्च करा देता है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगी कि ये सेविंग में जो मेरा जो भी अभी एफिशिएंसी है उनमें उनका भी बहुत हेल्प है। तो होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा ऑफ बीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ तो सब्सक्राइब करना मैं नहीं बोलती हर वीडियो में, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।